चोर कौन है? साउंड वाला। इसको पकड़ते हैं। उसको कब पकड़ते हैं? जब शुरुआत होगा तब कुछ नहीं, रनिंग होगा कुछ नहीं, जब आप घर जाइएगा आपको अकेले मिलेगा तब आपको गाड़ी साइड कर जाएगा। तो ये क्या नियम? इतना भी हम लोग सामान खरीदते हैं, साउंड कंपोनेंट्स बोल के आता है, डीजे बोल के कोई चीज़ आता नहीं है। तो अभी तक सरकार जो अभी 1-2 नोटिस हम लोग को मिला कि डीजे बंद है या डीजे बैन है, तो ये अभी तक सरकार के तरफ से भी कोई डिफाइन हुआ ही नहीं है कि क्या है। हम लोग तो लाउड स्पीकर यूज़ कर रहे हैं, एक्चुअली डीजे क्या है ये चीज़ को सरकार हमारे पास डिफाइन करे। दूसरा बात, जो साउंड सिस्टम हम लोग खरीद रहे हैं, जीएसटी बिल देख के खरीद रहे हैं, मतलब जो भी नियम है, जो भी प्रोसेस है, वो सारा चीज़ को देखते हुए हम लोग फॉलो कर रहे हैं। लेकिन एक नोटिस आता है कि आपको नहीं चलाना है, लाउड स्पीकर नहीं चलाना है। तो अभी तक हम लोग को कम से कम ये हो जाए कि आपको कितना चलाना है, कितना नहीं चलाना है, क्या सरकार का नियम है। तो इस तरह का कोई भी नोटिफिकेशन हम लोग को नहीं। अभी तक आप लोगों को गाइडलाइंस नहीं मिला है? गाइडलाइंस मतलब ये होता है कि जैसे लगता है कि जैसे कहीं पर दबाव हुआ तो चलो, मतलब जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जैसे एक अखाड़ा हुआ, जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनके तरफ से तो हमको पॉलिटिकल दबाव मिल जाएगा, तो चलो कमज़ोर कौन है? साउंड वाला। इसको पकड़ते हैं। उसको कब पकड़ते हैं? जब शुरुआत होगा तब कुछ नहीं, रनिंग होगा कुछ नहीं, जब आप घर जाइएगा आपको अकेले मिलेगा तब आपको गाड़ी साइड कर जाएगा। तो ये क्या नियम? जब सरकार के पास पावर है तो वो शुरू में ही उसको बंद करा दें, ताकि इससे बाजा वाला भी निश्चिंत हो जाएगा। अगर हाँ, यहाँ पर एक बहुत बड़े सोचने वाली बात है कि जब सरकार ही हम लोग को लोन दे रहे हैं कि आप कोई भी बिजनेस शुरू करें, हमारे झारखंड में ना कोई उस तरह का, जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं धनबाद क्षेत्र में, ऐसा कोई बड़ा फैक्ट्री भी नहीं है जिससे मजदूरी भी उस तरह का कर सके। गिना चुना जगह में कोयला वगैरह की ये चीज़ है। तो इसमें जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, हम लोग उस लाइन में 95% लोग ये बिज़नेस को करते हैं। और इससे क्या होता है, हमारे पीछे 10 जन, 12 जन, 15 जन लड़के भी काम करते हैं, यहाँ पर असर वहाँ पर आ जाता है। और इससे भी बड़ा बात ये है कि हम लोग का सालाना ये नहीं कि महीना में कम से कम हर महीना 10-15 दिन काम है, ऐसा नहीं है। इसका एक सीमित सीजन आता है, गिना चुना त्यौहार आता है साल में, उसमें एक विसर्जन, एक करके विसर्जन रहता है। दूसरा, शादी ब्याह का काम। अगर हम लोग शादी ब्याह का काम में करते तो अभी एक ऐसा नियम आ रहा है कि आप शादी ब्याह में भी साउंड सिस्टम नहीं लगा सकते। अब ये सोचिए कि कभी भी कोई भी विज्ञान का जितना भी सामान है, ज़रूरत के हिसाब से हम लोग अपना मोबाइल तक अपडेट कर रहे हैं, सब कोई कर रहे हैं काम। तो जैसे सरकार बोलते हैं कि भाई ये मत यूज़ करो, आप लोग 2 बॉक्स से क्यों नहीं कर सकते? एक नॉर्मल सा सोचिए, विज्ञान का जैसे समय है, हम लोग जानते हैं कि विज्ञान का कोई अच्छा भी है तो खराबी भी है, लेकिन ये भी तो देखना होगा कि साउंड सिस्टम जहाँ पर चल रहा है, सपोज आपके घर में शादी करें, कोई बड़े पदाधिकारी के घर में साउंड मतलब हम लोग लगाएं, तो इस साउंड का मतलब ये भी तो नहीं है ना, डीजे का मतलब ये भी तो नहीं है कि हम लगा दिए और एकदम अचानक से दम भर बजा रहे हैं। जिसके घर में काम करेंगे तो वो तो अपना घर में समझेंगे ना। बहुत जन का ये क्वेश्चन था कि उनके घर में बीमार है, अगल बगल वाले बीमार है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो भैया जिनके घर में, जैसे हमारे घर में अगर काम होगा तो भली बात ही हमको पता रहेगा कि मेरे बगल घर में कोई बुजुर्ग आदमी है, पेशेंट है, या मेरे जो मेहमान आ रहे हैं उसमें से किसी को प्रॉब्लम है, तो वो अगर एक निर्देश दे देगा कि भाई साउंड सिस्टम तुम धीरे धीरे बजा, तो साउंड सिस्टम उसके हिसाब से चलता है। ठीक है, मान लेते हैं कि बहुत बड़ा कोई रोड शो में हो तो अलग बात है। अभी तो हम लोग शादी ब्याह में भी काम नहीं कर सकते, ये सिचुएशन हो जा रहा है। तो इस चीज़ के लिए कोई एक निर्धारित हम लोग के लिए सॉल्यूशन निकालें कि कम से कम शादी ब्याह जो चल रहा है इसमें तो जो सारा चीज़ आपको बात बताएं कि भाई जब हम लोग वहाँ पर चला रहे हैं अपना घर में, हमको पता है कि मेरा जो कौन पेशेंट है कौन नहीं है, तो जब हम लोग इसके हिसाब से चल रहे हैं, नियमित रूप से चल रहे हैं, तो अभी इतना क्रिटिकल सिचुएशन क्यों बढ़ते जा रहा है? हम लोग जिला प्रशासन से मांग रख रहे हैं और हमारे जो संसद जी है, जहाँ मतलब कहाँ पर सदन में हमारे बात को उठाएं कि हम लोग एक बड़ी संख्या में हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अभी तक जितना साल से हम लोग आपस में तो बातचीत करते हैं, लेकिन बात जब हम लोग रखते हैं कि हम लोग एक ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में लोग इकट्ठा करके दिखा दें कि हाँ कितना जन प्रभावित है इससे, तो उसका भी हम लोग को कोई लीगल परमिशन भी नहीं मिलता है। तो ये चीज़ भी मिले। अगर सरकार देखना चाहते हैं कि एक क्षेत्र में कितना जन इससे जुड़े हुए हैं, तो उसके लिए हम लोग एक शांति वाला रोड शो करेंगे,
जो एक लाइन से करेंगे और बहुत जल्द ही करेंगे। इसका भी हम लोग का एक मांग है कि होना चाहिए, सरकार को ये नज़र में आना चाहिए कि हाँ, इससे हम लोग बहुत जन जुड़े हुए हैं। अगर आपकी मांगी पूरी नहीं हुई तब हाँ, मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर हम लोग को इस चीज़ में उतर नहीं होगा। और अगर सदन में ये चीज़ उठता है और हम लोग के बीच में कोई एक साधन बीच का निकलता है तो हम लोग उससे संतुष्ट हैं। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है शिव नारायण महतो और मैं डीजे सार्जन का ओनर हूँ।